नमस्कार साथियों, आप सभी का सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो सक्षम युवा को लेकर के है। सक्षम युवा में एक नया नोटिस आया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के सक्षम युवा के फॉर्म को रद्द कर दिया गया है परमानेंट के लिए। अब उनका आगे रोज़गार भत्ता नहीं आएगा। तो क्या कुछ कमी रही, उनका क्यों रिजेक्ट हो गया, क्या आपको भी इसमें संभलने की ज़रूरत है, कहीं आपका तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिस। ये जो नोटिस है वो आया हुआ है व्हाट्सएप पे, पिछले 2-3 दिन से घूम रहा है। बहुत सारी वीडियोस पे बन चुकी है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं है, क्या ये नोटिस नया है, क्या पहले ऐसा नहीं होता था, ये सब डाउट इसमें क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले सूचना बताया हुआ है, सभी सक्षम युवाओं को सूचित किया जाता है कि जिन सक्षम युवाओं के पास योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट ऑन लाइव रजिस्टर काइंडली कॉन्टैक्ट कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आ रहा है, उनका सक्षम योजना से नाम रद्द हो चुका है, क्योंकि इन प्रार्थियों द्वारा निश्चित अवधि से hrx.gov.in पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का रिन्यू नहीं कराया। अब भविष्य में इन प्रार्थियों को सक्षम योजना का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। ये कंप्लीट नोटिस है। अब इसमें बात करते हैं, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट ऑन लाइव रजिस्टर काइंडली कॉन्टैक्ट कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, अब सीधा सा मतलब ये है कि जो आपकी एचआरएक्स की वेबसाइट है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है। एचआरएक्स की वेबसाइट हम उसको बोलते हैं जो हमारा एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज होता है, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। बाद में इन्होंने एक अलग से सक्षम युवा स्कीम चला दी। सक्षम युवा में क्या होता है कि पहले आपको बेरोजगारी भत्ता में नाम दर्ज कराना होता है। इसका जो एम्प्लॉयमेंट का आईडी कार्ड निकलता है उसके बिहाफ पे आपका सक्षम का फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, यदि आपने एचआरएक्स में नाम दर्ज नहीं कराया तो आप सक्षम का फॉर्म नहीं भर सकते। सीधी सी बात हो गई ये। अब होता क्या है, आपने सक्षम का फॉर्म रजिस्टर कर लिया, आपके पैसे आने शुरू हो गए। अब जो आपने एचआरएक्स का फॉर्म भरा था, जो आईडी कार्ड आपका निकला था, उस आईडी कार्ड का एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका 3 साल का टाइम पीरियड होता है, 3 ईयर का। 3 साल के बाद आपको एचआरएक्स वाले पोर्टल पे आपके आईडी कार्ड को रिन्यू कराना होता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सक्षम के फॉर्म में लगा हुआ है पहले से ही। यदि आप इसको 3 साल में रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपके सक्षम वाले फॉर्म का भत्ता बंद हो जाएगा। जैसे आप इसको रिन्यू कराते हैं, ऑटोमेटिक आपके सक्षम के फॉर्म में ये रिन्यू हो जाता है। तो ये तो हो गई बात एचआरएक्स का महत्व क्या है। अच्छा, अब ये कोई नया रूल नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। हमेशा यही होता है कि 3 साल में आपको एचआरएक्स वाले को रिन्यू कराना होता है। यदि आप इसको रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपके सक्षम के भत्ते को बंद कर दिया जाता है। ये कोई नया रूल नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, शुरुआत से चला आ रहा है। अब नई चीज़ क्या आई है जिसकी वजह से हाईलाइट हो गया है। पहले क्या होता था, यदि आपने एचआरएक्स पोर्टल पे आपके फॉर्म को समय से रिन्यू नहीं कराया तो वहाँ पे एक री रजिस्टर का ऑप्शन आने लग गया था आजकल। पहले ये भी नहीं आता था, अभी आजकल आने लग गया था री रजिस्टर का ऑप्शन। उसमें आप दोबारा से एचआरएक्स पर रजिस्ट्रेशन कर पाते थे। आपको दोबारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपके आईडी कार्ड के जो डॉक्यूमेंट है उसको जमा करवाना पड़ता था, फिर आपको एक नया नंबर मिल जाता था रजिस्ट्रेशन नंबर का, और वो नया नंबर आपको आपके सक्षम के फॉर्म में अपडेट कराना पड़ता था, क्योंकि सक्षम का फॉर्म आपके एचआरएक्स के रजिस्ट्रेशन नंबर पे चलता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान मान लीजिए आपका जो एचआरएक्स का था वो रिन्यू होना था मान लीजिए जनवरी माह में, ठीक है, और आपने ये चेक किया मई माह में, फिर आपने मई में फॉर्म लगाया, उसके बाद आपने मई वाले जो आपने सक्षम में जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कराते कराते आपका जून का महीना हो गया जब आपने इसको अपडेट कराया। तो जो जनवरी से जो जून की साइकिल चली, इस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट्स को पैसे मिलते रहते थे, क्योंकि सक्षम वाले आपके जो एचआरएक्स का जो आपका आईडी कार्ड है उसको तभी चेक करते थे जब आपको काम मिलता था। यदि काम नहीं मिल रहा था तो आपको ये पैसे मिलते रहते थे। इस जनवरी से और जून के टाइम पीरियड के दौरान जो आपको पैसे मिलते थे, उस पैसे की वो रिकवरी करवाते थे ब्याज के साथ में। ये पैसे वापस भर के सक्षम का फॉर्म आपका जून से फिर से वापस से शुरू हो जाता था। पहले था ये नियम, अब ये नियम चेंज हो गया है। यदि आपने किसी एचआरएक्स के कैंडिडेट ने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को रिन्यू नहीं कराया और उसका डेड हो गया, अब वो कैंडिडेट वापस से सक्षम में नया नंबर नहीं जोड़ सकता। यदि आप री रजिस्टर भी करते हैं तो फिर भी आप सक्षम में नहीं जोड़ पाएंगे, सक्षम का आपका परमानेंट रिजेक्ट हो गया। ये है नया नोटिस। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है। तो इसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि किस प्रकार आप इसको समझ पाएंगे। हम साइट पे चलते हैं, सक्षम युवा,
सक्षम युवा की साइट पे चल के यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं या पासवर्ड डालने हैं और फिर यहाँ आपको एक क्वालिफिकेशन डालनी है जिस बेस पे आपका सक्षम का फॉर्म चला हुआ है और इसको सिंपल सबमिट कर देना है। मैं एक कैंडिडेट की डिटेल डाल के सबमिट करता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। अब देखिए हमने कैंडिडेट के फॉर्म को लॉगिन कर लिया है। जैसे लॉगिन किया सबसे पहले कैंडिडेट के सामने यही आया हुआ है, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट ऑन लाइव रजिस्टर, काइंडली कॉन्टैक्ट कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यानी कि इसका जो HRX का ID कार्ड बना हुआ था वो ID कार्ड इसको रिन्यू कराना था, जो इसने समय से नहीं करवाया, इसलिए अभी इसका सक्षम युवा का भत्ता रोक दिया गया है और ये अभी नोट लाइव है। ये एरर लगभग कैंडिडेट्स का आ रहा है जिसने रिन्यू नहीं कराया है। अब एक बार मैं इस कैंडिडेट का थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। हम इसको सिंपल क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करके थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का जो भत्ता था मैं एक बार नीचे दिखा देता हूँ, मई से पेंडिंग ऐड इन वेरिफिकेशन दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये इनका ID कार्ड था, ये देख लीजिए ID कार्ड था। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आए। ये देख लीजिए इस कैंडिडेट ने 31 अगस्त 2023, ठीक है, 31 अगस्त 2023 को रिन्यू कराना था। रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आई हुई है लेकिन इसने नहीं कराया। लगभग ये 1 महीना लेट हो गया है, सितंबर का 29 आ गया आज, इस कैंडिडेट ने नहीं करवाया। तो क्या अब इसका सोल्यूशन हो पाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ किन किन कैंडिडेट का सोल्यूशन होगा और किन किन कैंडिडेट्स का सोल्यूशन नहीं होगा यहाँ से। तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वापस से जाना है और आपको सर्च करना है HREX, इस पर आपको एंटर करना है। ये आपकी HREX की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ मैंने कैंडिडेट का पहले से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए जैसे आप लॉगिन करेंगे तो सिंपली आपका अकाउंट आया इस साइट से। यहाँ पे साइनिंग इन का ऑप्शन आता है, यहाँ से आपको साइनिंग इन करना है, ID और पासवर्ड डालने हैं और आप इस इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये आपका मेन होम पेज है लॉगिन करते ही। अब देखिए राइट कॉर्नर में प्रोफाइल टाइमलाइन आई हुई है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रोफाइल प्रोग्रेस 100% है। प्रोफाइल सबमिटेड हुई थी इसकी अगस्त 29 2020 को, फिर इन्होंने प्रोफाइल वेरीफाइड हो गई थी सितंबर 2 2020 को, ठीक है। ये दो चीज़ें हुई थी 2020 में। अब थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही अब देख लीजिए ऑटो एक्सपायर ड्यू टू नॉन रिन्यूअल। ये इनका 1 सितंबर 2023 को ऑटो एक्सपायर हो गया था क्योंकि इन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया। इनका रिन्यूअल 31 अगस्त को था, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब होगा क्या इस कैंडिडेट का, मान लीजिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, प्रोफाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैंडिडेट के पास एप्लीकेशन स्टेटस आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन नंबर हो गए, सबमिटेड डेट हो गई, नेक्स्ट रिन्यूअल हो गई, वेरीफाइड ऑन हो गया, ठीक है। अभी एप्लीकेशन स्टेटस कैंडिडेट का डेड है, ठीक है। डेड वाले कैंडिडेट को सक्षम भत्ता नहीं मिलता है, लेकिन इस केस में इस कैंडिडेट का समाधान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो और सुनिए। इसके पास दो ऑप्शन है, प्रिंट और रिन्यू। जब तक आपके सामने रिन्यू का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, रिन्यू का ऑप्शन आपके पास आया हुआ है, री रजिस्टर का ऑप्शन आपके पास नहीं आया है, जब तक आपका HREX का ID कार्ड रिन्यू हो सकता है। इनको डिले का रीज़न देना पड़ेगा कि आपने क्या डिले किया, किस वजह से आप डिले हो पाए और क्यों आपने रिन्यू नहीं किया, तो ये कैंडिडेट रिन्यू कर पाएगा। लगभग ये 1 से 2 मंथ के टाइम पीरियड के अनुसार होता है जिसमें रिन्यू का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है डेट जाने के बाद भी। ये हो गया रिन्यू का। अब कन्फ्यूजन और थोड़ा क्लियर होगा, मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ जिसमें यहाँ पर रिन्यू की बजाय री रजिस्टर का ऑप्शन आया हुआ है। जिस कैंडिडेट का री रजिस्टर का ऑप्शन आ गया उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। रिन्यू वाले में कुछ नहीं करना, सिंपल आपको यहाँ से रिन्यू कर देना है। रिन्यू करके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और आपका यही जो आपका ID कार्ड है, ये जो आपका ID कार्ड देख रहे हो, यही आपका रिन्यू हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनका यहाँ पर री रजिस्टर हो गया वो अपना भत्ता भूल जाओ। अभी के लिए जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग अब आपका भत्ता बंद हो गया है सक्षम युवा का। यहाँ से आप री रजिस्टर करें, री रजिस्टर करके 3 साल का वेट करें, 3 साल को वापस से आप इसको रिन्यू कराएं। रिन्यू कराने के बाद नवंबर महीने में आपकी फाइल जमा होती है और आपका बेरोजगारी भत्ता के तहत ही आपका भत्ता चलेगा, जो कि आपको 35 साल तक मिलेगा। 35 साल की उम्र के बाद मिलेगा भी नहीं। 35 साल की उम्र इस सक्षम के लिए होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब मैं एक एग्जांपल री रजिस्टर वाला और लेके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देख लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल और है, हमने लॉगिन कर लिया, इसका भी प्रोफाइल प्रोग्रेस 100% आया हुआ है, प्रोफाइल वेरीफाई हो गई
ऑटो एक्सपायर ड्यू टू नॉन रिन्यूअल हो गया। ठीक है, ये आपकी फरवरी हुई, ये मार्च 1 2023 हुआ। इसको जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इनका ऑटो एक्सपायर हो गया। अब मैं एक बार इनकी प्रोफाइल की तरफ चलता हूं और मैंने प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करते ही कैंडिडेट का यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। सबमिटेड डेट 4 फरवरी 2020, नेक्स्ट रिन्यूअल 28 फरवरी 2023, यानी कि 28 फरवरी को रिन्यू करना था। 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, कैंडिडेट का डेड हो ही जाता है जो रिन्यू नहीं करता। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आए हुए हैं, री रजिस्टर, प्रिंट और रिन्यू। इस केस में आपको केवल री रजिस्टर ही करना है। यदि आप रिन्यू करते हैं तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ना ही आपका रिन्यू होगा, आपका पेंडिंग यहाँ पे शो करता रहेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये नारनोल की बातें हैं, सभी के लिए समान रूल होता है। जिस कैंडिडेट का यहाँ पे री रजिस्टर का ऑप्शन आ गया वो अपने सक्षम भत्ता को भूल जाओ। अभी का जो नोटिस है उसके अनुसार पहले क्या होता था, री रजिस्टर करवा लिया जाता था और री रजिस्टर और रिन्यू की डेट के बीच, यानी कि फरवरी 2023 को कराना था इसको, अभी तक मान लो इसका भत्ता आ रहा है तो इसके बीच के भत्ते की इसकी रिकवरी करवा ली जाती थी और नए सिरे से इसका भत्ता शुरू हो जाता था जिस महीने से इसको री रजिस्टर करके रिन्यू कराते थे। अभी ये स्कीम बंद हो गई है। जिनका रिन्यू आया वो फटाफट रिन्यू कर लो। जिनको नहीं पता कि आपका रिन्यू कब होना था कब नहीं होना, वो सक्षम वाली साइट पे जा करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो सक्षम के होते हैं वही आपके HRX के होते हैं, फटाफट लॉगिन करके चेक कर लो कहीं आपकी रिन्यूअल डेट गई तो नहीं है। मई के बाद से लगभग बहुत सारे कैंडिडेट्स का भत्ता नहीं आ रहा, जिनकी सारी चीज़ें सही हैं उनका भत्ता आ जाएगा। एक डाउट और है, जिनका यहाँ पे रिन्यू है वो रिन्यू भी टाइम से हो गया है लेकिन फिर भी उनका सक्षम का फॉर्म लॉगिन करने के बाद ये दिखा रहा है कि आपका नोट लाइव रजिस्टर। तो उस वाले केस में आपको सिंपल आपका ID कार्ड प्रिंट करके लेके जाना है और आपका जो सक्षम का फॉर्म था उसको प्रिंट करके लेके जाना है। 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड लेके आपको जाना है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। ये उनसे गलती हो गई, उन्होंने आपके फॉर्म को नोट लाइव दिखा दिया, वो इस त्रुटि को सुधार देंगे, उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल सक्षम विभाग फोरम के लिए आज के लिए इतनी अपडेट थी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।